नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना नूरपुर चैनल और मेरा नाम है समीक्षा। आज मैं बात करूंगी दलविंदर सिंह से, जिन्हें आप सिंह राजपूत के नाम से भी जानते हैं, जो कि भटवार वार्ड नंबर 2 से जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कल अपना नामांकन भरेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि ये आजाद ही क्यों लड़ रहे हैं। थैंक यू समीक्षा। आपने जैसे मुझे पूछा कि आप आजादी क्यों लड़ रहे हैं, पहले तो आपको मैं अपने दर्शकों को बोल दूं, सर मुझे सिंह राजपूत के नाम से जानते हैं। तो हमारा मेन फोकस है लोगों का काम करना। ठीक है। पार्टी चाहे जो भी हो, आजाद लड़ेंगे तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ठीक है ना, तो हम अपने तरीके से काम करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है कि कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो सरकार कांग्रेस की होती है, ऊपर नीचे भी पैटर्न अपना कैंडिडेट बन रहा है बीजेपी का, तो बहाना वो लूप होल ढूंढते हैं कि ऊपर तो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ तो काम नहीं हो रहा। अच्छा। अगर जिला परिषद की बात करूं, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट चूज कर रही है ना। बिल्कुल। सपोज करो कोई बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है, ठीक है, तो 1 साल के बाद एमएलए के इलेक्शन होने हैं, ठीक है, तो फिर कांग्रेस का एमएलए बन जाएगा और फिर लूप होल एक दूसरे को ढूंढना कि भाई काम नहीं हो रहा, अपना जो एमएलए वो कांग्रेस का है, उन्हें काम नहीं करवा सकता। अच्छा। जो इन केस जे कोई बीजेपी का जीत जाता है एमएलए, तो कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बन जाता है, उसने सेम पैटर्न रखना है कि काम तो होना नहीं है, कांग्रेस का एमएलए है, ठीक है। तो आजाद तौर पे अगर मैं जीता हूँ तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। मेन मोटिव तो काम का है, ठीक है, लोगों का काम होना चाहिए ना। पहले तो चुनावी अपने पंचायती चुनाव इलेक्शन में पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। आज के दौर में पंचायतें तभी पीछे रह रही है, ठीक है। तो जैसे आप बोल रहे हैं, तो ऐसे वादे या ऐसी बातें तो हर कोई करता है, पर मैं मतलब ये पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या करोगे जिससे जनता आपको वोट डाले, उनको विश्वास हो कि हाँ, कि हम अगर इनको जिताएंगे तो ये हमारी सारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। सही बोला आपने ना, हम बात तो कर नहीं रहे, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से लोगों के बीच में रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जैसे सब जानते हैं, हाँ, आप लोगों की समस्या सुनते हैं, लाते हैं सबके सामने, सबको दिखाते हैं, कई समस्याओं का हल होता है। बिल्कुल। बातों की बात तब होता है कि मैं अब जैसे इलेक्शनों का दौर आ गया, 25 दिन में एक्टिव हो जाता, ठीक है, गांव जाता ना। बिल्कुल। एक मजे की बात ये भी है कि जो भी कैंडिडेट जहाँ कर 25 दिन से कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने पूरी जो 14 पंचायतें घूम ली है ना, ठीक है, पर हम 4 साल तक नहीं कवर कर पाए, ठीक है, वो 14 दिन में घूम ली उन्होंने ना। पिछले 3-4 साल से सरकार बनी, वो भी अभी तक देख नहीं पाई कि लोगों की क्या समस्या है, वो इतने फास्ट कैसे होगी फिर। बिल्कुल, ये तो है ना। एक सोचने वाली बात है कि उनके कैंडिडेट 24-25 दिन में पूरी 14 पंचायतें घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो बड़े हैं पार्टी के बीच में है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि पंचायतों के बीच में क्या है। बिल्कुल। तो इतनी फास्ट थे तो पहले क्यों नहीं वो 4 साल में घूमे। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है ना। आप इस पॉइंट पर फोकस करना कि जैसे बंदे बोलते हैं कि हाँ हमने जो पूरा भी लोगों के बीच चले गए, हमने बरकरी कर ली, 14 पंचायतें इतनी फास्ट है तो काम भी नहीं करवाते। ये तो है, मतलब लोग अभी तक ना, जिसको कहते हैं ना, संतुष्ट नहीं है किसी से भी, मतलब जो भी आता है वो सिर्फ बातें करता है और ये ना अपने लोगों के ना माइंड के साथ खेलते हैं। बिल्कुल, हाँ। जब इलेक्शनों का टाइम आएगा तो प्रॉपर तरीके से खेलना है। हाँ। कि आप एक बार हमें जिता दो, ये जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हर बार उसी बंदे को जिताएं जो प्रधान बना है, जब बीडीसी का बना है, हर बार एक ही चेहरा देखे। एक कॉमन मैन का भी कोई हक राइट है कि हम तो का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या मतलब आप ही वो अपने मतलब पहले जो नहीं है पॉलिटिकल, मैं बेसिकली अपने आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करने को, आर्मी मेजर है। अच्छा अच्छा, मेजर रिटायर्ड अभी ना, तो अपना ऐसा कोई इरादा नहीं था पॉलिटिकल में आने का। जैसे मैं अपने लोगों की जो बातें सुनता, जैसा हम काम करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, समस्या होने पर हल होता है, पर कुछ दायरे तक होता है, ठीक है। हर चीज का एक दायरा बना समीक्षा जी ना, उस दायरे से ऊपर हम जा नहीं सकते। अच्छा। जब हम सिस्टम में होंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। बिल्कुल, ये तो है ना। इन्होंने एक अपना देखी किसके विषय एमएलए किसके विषय एमपी है ना, तो जो अपना जिला परिषद का फंड है वो कहाँ जाता है। ये तो पंचायतों के लिए तो सरकार खुद बोलते हैं कि पंचायती इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये तो है। आज के दौर में ना पंचायती इलेक्शन ही पार्टी बेस कर दी। अगर प्रधान कांग्रेस का जी जाता तो बोलता कि अपना बीजेपी वाला काम नहीं करवाने देता। ये तो 5 साल तो भी लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। मेन रीजन यही है कि पंचायतों का विकास क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल, है ना। एक पैटर्न बना के रखा हुआ है ना कि हम पार्टी बेस पे को मिलेंगे, कल को दूसरे इलेक्शन होने हम तो इजी होंगे जीतने के लिए। ये तो है। एक तरफ सुखविंदर सुक्खू बोल रहे हैं कि हम जो मेन लीडर है वो पंचायती इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो जहाँ पे पूरा इंटरफेयर ही क्या चल रहा है।
ये तो है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके वार्ड में जितनी भी पंचायतें आती हैं, क्या आप मतलब वहाँ गए हैं, आपने जाना है वहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं? नहीं, मैं अभी से नहीं, मैं पिछले 3 साल से जा रहा हूँ ना। अच्छा, जो जैसे आप ले लो, आप समेला ले लो, दुधार ले लो, अपना हाथीदार ले लें, कोट पलाड़ी, कोट, अपना ये छोड़ो, मैं बाकी बाबा में जाता, मैं घूमता रहता हूँ ना। लोगों की जो मेन समस्या है एक ही है, जो कहीं को रास्ते नहीं है, लगभग 90% सेम समस्या जो है, उनके पास रास्ते नहीं है ना। हाँ, हमारे हिमाचल में मेन तो मुझे लगता है रास्तों की ही दिक्कत है, ना, जैसे कि बसेस की फैसिलिटी नहीं है। हाँ ना, अभी मैं आपको बात करती हूँ, मैं हटली गांव से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पे बसेस की फैसिलिटी नहीं है। लोग मतलब आज 2026 चल रहा है, जैसे आप जानते हो, सबको पता है, बट हमारे यहाँ पे बसेस की फैसिलिटी नहीं है। लोग मतलब आज भी 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं। तो मतलब जो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आई होप आप जीते, आप जरूर जीतोगे, अगर आप कल को जीतते हो तो आप ये चीजें भी जरूर देखें। वो देखो, जो हमारे दायरे में आएगा जी, हर एक पोजीशन का दायरा बना हुआ। बिल्कुल, मैं झूठी बोल दूं कि नहीं मैं जीत गया तो मुझे सड़क निकालूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये तो है। एमएलए का काम भी मैं करने लगा हूं, तो उनका क्या काम रह गया? नहीं, ये तो है, हर चीज का पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल, है ना। इन्होंने हवा बना के रखे हुए ना। मोस्टली वाले ये समझ जाता है कि जो बीडीसी जी जाता है या कोई जिला अध्यक्ष जी जाता है, जो जिला परिषद जी जाता है ना, बाद में 5 साल में दिखते नहीं है, वो तो उनका कोई काम नहीं है ना। हाँ, ये पैटर्न बना शुरू से है ना। बिल्कुल, जो जीत गए वो वापस पंचायतों के इंटर में। मेरा जो मेन फोकस ये है ना, जैसे इन केस में जीत जाता हूँ ना, पहले जो 14 पंचायतें आएंगी, हम पहला कोलैब उनके प्रधानों के साथ करेंगे। भाई जो पेंडिंग काम रहेगी आपकी पिछले 5 साल में कौन से काम नहीं हुए हैं, ठीक है, उनको प्रायोरिटी देंगे फिर ना। कई फंडिंग के वजह से रह गए हैं, कई और इशू हुए हैं, वो क्लियर करेंगे ना, विकास तो तभी होगा। फिर बिल्कुल, ख्याली बुलाओ मांगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो पहले क्यों नहीं किया? पार्टी उनकी है, सरकार ही उनकी है। बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। हम भी तो पार्टी बेस पे वोट डालते हैं। बिल्कुल, ये तो है। और हाँ, आजकल ये है कि पुरानी पीढ़ियां अगर एक किसी मान लो कि कांग्रेस को वोट दे रही है, तो आगे के बच्चे भी उसी चीज पे लगे हैं, आंखें बंद करके चल रहे हैं, वो उसको ही वोट देते, वो ये नहीं देखते कि इसने हमारे लिए किया है ना, वो ये चीज नहीं देखते। चलो, तो आपने जैसे अपनी पंचायत के लोगों से बात की है, तो आपको क्या लगता है आम समस्या क्या है आपके यहाँ के लोगों की? आम समस्या मैंने आपको बताया मैम, सेम समस्या, कोई समस्या नहीं उनको। बस ये वो छोटे से रहते कि हमें हमारे घर पे रास्ता सही हो जाए, बरसात लगते हैं, हमारे बच्चे स्कूल से ढंग से जाए, बिल्कुल, है ना। उनको ये आपको मैं बताता हूँ, एक बादशाह है बड़वार पंचायत, छोटा सा गांव है ना। अच्छा, जब बरसात होते हैं उनका वो कट ऑफ हो जाता है, पूरा बीच में खट पड़ती है, वो लोग उधर के उधर रह जाते हैं। जो इनके सब बच्चे स्कूल आए हो, पीछे से अपनी बारिश हो जाए, तो वो बेचारे इधर मंदिर में रहना पड़ता है उनको। अच्छा, मंदिर में वो पुल भी पॉलिटिकल इशू की वजह से अभी तक खड़ा नहीं हो पाया, बीजेपी और कांग्रेस की वजह से ना। तो वो ये देख रहे कि जनता तो अपनी है। ये बात तो सही कह रहे हो आप। मतलब हाँ, बीजेपी कांग्रेस के इन मुद्दों में मेरा तो मेन बात है कि पार्टी क्यों देखने, आपको काम चाहिए ना। बिल्कुल, अब पूरे उम्र उनको ही मौका देते आ रहे हैं ना। कांग्रेस का जिला परिषद, बीजेपी का जिला परिषद, थर्ड पर्सन का जिला परिषद, हमें भी मौका देकर देखे ना। बिल्कुल, मैं तो रहूंगा फील्ड में, ये आपको कत्ती में के बाद कोई नहीं मिलना भाई, सीधी बात करता हूँ ना। ये तो है। जो अभी आज आपके घर में आके मिलते करे कि हमें वोट डालो, अभी तक मैं वर्कर भी शुरू किया ना। हम तो ये क्या आशीर्वाद है, वोट तो खुद डाल देगी जनता को, क्या वाला। हाँ, लोग इतने समझदार तो हैं, जैसे आपके मतलब आपकी मेहनत देख रहे हैं वो 3 साल से, तो इतने समझदार तो हैं कि वो आपको वोट डालें, क्योंकि पुराने लोगों को तो उन्होंने मौका देके देख लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि नए चेहरे को भी मौका देंगे, हमें कब मौका मिलेगा? एग्जैक्टली, नए लोगों को भी मौका देना उनको क्या हमारा राइट हर बार वोट डालना ही है? बिल्कुल, हमें भी जो नई सोच होगी कुछ नया का पैटर्न करेंगे। हम सेम पैटर्न चला रहे हैं जी, हाँ, जिस सेम पैटर्न चला रहे हैं, जैसे बड़े 5 साल वही पैटर्न दोहराना। अभी कांग्रेस बीजेपी का फंडा करना बस। बिल्कुल, हाँ। जब सिस्टम के बीच में होगा तो पता तो चलेगा नहीं सिस्टम। जब तक हम पानी के बीच में नहीं उतरेंगे तो बट्टा फेंक के हमें गहराई का पता नहीं चलता। ये तो है ना, बीच में हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन मकसद है कि मैं इसके लिए नॉमिनेट करूंगा। कल मैं जाऊंगा तो लोगों को पता भी चल जाएगा कि मेरे पीछे कौन है। तो आपको क्या लगता है कि लोग आपको मतलब चुनेंगे, डालेंगे वोट? क्या लगता है आपको? मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको कल लग जाएगा पता। ये राजनीति के मामले, चेहरा बेशक नया है ना, और जो ग्राउंड का अनुभव है भाई 3 साल का है ना, तो कल लग जाएगा पता कि मेरे पीछे कितने लोग हैं। ठीक है, क्या लेडीज हैं, कोई जेंट्स है, कोई जुआ है, कल लग जाएगा लोगों को पता कि जब मैं 11 बजे नामांकन पत्र जाऊंगा ना, तो वहां से पता चल जाता है कि बंदा कैसा है। ठीक है, चलो, तो मेरे को आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था कि लोग हार से बहुत डरते हैं, तो क्या आपको हार का डर है कि कल को आप जीतते हो या नहीं जीतते हो? हार से क्यों डरना?
हार से वो डरते हैं, वो दूसरों को मोंडे पर रख कर जैसे कहते हैं वो पहाड़ी में रहे दूसरे मोंडे बंदूक रखी, जंग नहीं जीती जाती है ना, अपने मोटे जोर वहां है ना। हर कोई किसी का फेस दिखाकर वोट ले रहा है, ये तो है। अपनी फेस वैल्यू होनी चाहिए ना बंदे की, तब मजा है ना जी। अपने फेस वैल्यू वोट मांग कर देखो, कोई 10 वोट नहीं देगा इन्हें, एक दूसरे की आड़ लेते हैं जी, बिल्कुल है ना। जब मैं इसका बंदा अभी भी वोट डाल दो ना, तो खुद की वोट पे मांगो ना वोट की मैंने किया क्या है। हाँ जी ये बात तो सही है। 20 दिन से आप एक्टिव हो गए, लोगों को अभी ये विश्वासन दिला रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो करूंगा ना, किसी का साथ लेके जा रहे हैं, खुद में होना चाहिए कॉन्फिडेंस, बंदे में भी काम करवा रहे हैं, ये तो है। जैसे आपके चैनल को तो लोग जानते ही हैं, हम लोकल जुड़े हुए हैं जी, माता बहनें, हम तो लोकल टच रखते हैं ना, जहाँ जाते हैं तो लोकल टच रखते हैं, बिल्कुल। तो उन्हीं के भरोसे में अब उतर गया हूँ, चुनाव में देखते हैं होगा क्या, अंजाम चाहे जो भी होगा, आगाज हो गया ना, कल से मैं अपना नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप जीते हैं, मतलब यही होप कह सकते हैं। ये बात मेरी ये मानना है कि ना एक मौका तो मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जो नहीं मिलेगा तभी हम जनता के बीच में हैं, ऐसी बात नहीं, ये तो है ना। बट हाँ, एक मौका तो मैं चाहती हूँ कि एक मौका तो इनको देना ही चाहिए। हर बार हम जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, बिल्कुल। हाँ, सेम पैटर्न का 5 साल बाद सेम इलेक्शन, आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लेना, चाहे इनके जो चुनावी प्रचार है इनका सेम पैटर्न है। और अभी भी गाँव के अगर जाके देख लो, गाँव की सिचुएशन सेम वैसी है, वैसी है ना। कोई भी सरकार आती है, कोई कुछ नहीं करती, सेम जैसा पहले था आज भी वैसा। 10 साल पहले हमारा नूरपुर इतना डेवलप अभी तक नहीं हुआ, कभी किसी और गांव में जाके देख लो, डेवलपमेंट है, बट हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। वही बात है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हक कैसा राइट है ना, लोग यंग लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था जैसे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, लोग तो जनता का जनता, बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है, जनता का तो बेचारे का शासन ही नहीं है ना, जनता को बस जनता से वोट देती है, वोटिंग के लिए रखी है, बाकी कुछ नहीं रखी है ना, बिल्कुल। मैं देखते हैं इस बार, बाकी जो भी होगा, जो मजबूर है, हार जीत तो बाद का फैसला है, स्टेप उठा लिया तो उठा लिया। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, तो ऑल द बेस्ट आपको। कल आप नॉमिनेशंस भरने जा रहे हो, तो आई होप कि रिजल्ट आपके हक में आए, नहीं आए जो भी है, लड़ूंगा जो लड़ोगे आप अच्छे से, और मैं हटने वाला नहीं है, बिल्कुल। काफी फोन भी आए कि क्यों लड़ना, बैठ जाओ ना मौका। हाँ, मैं भी कमेंट्स में पढ़ रही थी, लोग कह रहे थे कि आप क्यों जा रहे हो पॉलिटिक्स में। ये पॉलिटिक्स से आई नहीं मैम, देखो ना मेरी सीधी सी बात, देखो ना, पॉलिटिक्स का मतलब है कि हम ये लाइन छोड़ रहे हैं, कोई लाइन तो हमारी मेन यही है, बिल्कुल। इसकी वजह से तो हमारा नाम, एक बंदे ने फेसबुक पे कमेंट किया था कि वोट नाम देख नहीं देना, काम देख कर देना ना, कोई था ना। अच्छा, तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि भाई नाम मैंने काम की वजह से होना है, बिल्कुल। अगर मेरा नाम सिंह राजपूत है ना, तो मैंने काम की वजह से होना है भाई जी, मैं फ्री में नाम ऐसे नहीं बनाया ना। और हाँ, 3 साल से आप अपना चैनल चला रहे हो, तो ये कोई मतलब जिसको कहते हैं ना, कोई आसान बात नहीं है। पहले नई लाइक्स आते, लोग नहीं देखते, बट कंटिन्यू रहना, 2 साल तक कंटिन्यू रहना, छोटी बात नहीं होती वो, बिल्कुल। यही बात है, तो फिर हर कोई नहीं कर सकता ऐसे, जैसे आपने किया है। जैसे मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि नाम भी हमने काम करके ही बनाया है, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी तो जनता का फैसला होता है, हमें तो आशीर्वाद यही, वोट तो खुद दे देंगे ना। हाँ, तो थैंक यू सिंह, चाहिए। ओके, थैंक यू सिंह राजपूत, ओके, थैंक यू।